हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या नीतीश कुमार फिर से मार रहे हैं पलटी? जी हाँ, आप लोग ने तो कहीं से कहीं खबर सुन ही लिए होंगे, या डिजिटल मीडिया के माध्यम से, या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से आप लोग खबर सुन ही लिए होंगे। खासकर डिजिटल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार लें, और जब पलटी मारते हैं तो संभवतः कम ही लोगों को पता होता है। और नीतीश कुमार की एक्टिविटी को लेकर हमेशा से ये चर्चाएं रहती है, चाहे वो एनडीए में हो या फिर हो महागठबंधन में। हमेशा उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर चर्चाएं रहती है कि कब वो पलटी मार दें, कोई कह नहीं सकता है। और नीतीश कुमार के इसी बातों को लेकर कोई भी बयान दे दे, कहीं भी कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी हो जाए, या कोई स्टेज पर ही कोई बीजेपी के नेता आ गए, अगर बीजेपी के साथ हैं और अगर वो नहीं पहुंचे तो तुरंत बातें शुरू हो जाएगी कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, चाहे वो मारे या नहीं मारे। लेकिन इन सभी बातों को चर्चा काफ़ी तेज हो जाती है। या फिर आप आरजेडी के साथ रहें, किसी प्रोग्राम किया गया, अगर तेजस्वी के साथ नीतीश नहीं पहुंचे तो तुरंत चर्चाएं फैल जाएगी कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कारण भी है, और कारण सटीक भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं, हमेशा उनका थोड़ा सा ये वाला है कि दूरियां पहले से ही बनाने लगते हैं। जब भी उन्हें कहीं भागना होता है या जाना होता है तो जिनके साथ रहते हैं उनसे दूरियां धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं और उनको पता तक चलने नहीं देते हैं। और कब वो पलटी मार जाएंगे ये तो कोई कह नहीं सकता। कोई नेता उनके साथ रहने वाला जो काम करते हैं, उनका बाएं हाथ दाएं हाथ नहीं जानता नीतीश कुमार के बारे में। तो नीतीश कुमार वैसे नेता में काउंट किए जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, वो बिहार पर आज 18-19 सालों से राज कर रहे हैं। ना तो वो जातीय समीकरण के अनुसार मजबूत हैं, ना ही और किसी समीकरण के अनुसार मजबूत हैं। पहला तो वो आरजेडी के विरोध में आए सत्ता में। दूसरी बात, जब आए तो पहला बार काम बहुत बढ़िया किए, उसके बदौलत आ गए। लेकिन बाद में वो राजनीतिक को समझ गए कि हमारे बिना बिहार की राजनीतिक चलना असंभव है। वोट परसेंटेज चाहे अन्य बड़ी बीजेपी या आरजेडी से कम हो, लेकिन राजनीतिक हमारे बदौलत ही चलेगी। हम जिधर जाएंगे उधर ही सत्ता जाएगी। और इस बात को आरजेडी और बीजेपी दोनों समझती है कि नीतीश कुमार को अपने पास रखने से हमें सत्ता मिलेगी, चाहे बड़ी पार्टियां के रूप में आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो। नीतीश कुमार अपनी जो है ताकत बिहार में बना लिए हैं। वो 16-17% वोट के साथ महिलाओं को जिस प्रकार से उनके प्रति अट्रैक्शन रहता है, वोटिंग करते हैं उनके पार्टी को, या फिर जो है लवकुश समीकरण बनाकर शुरुआती दौर में आए, फिर दलितों, अति पिछड़ों को लेकर आगे आए। और जब जब उनकी स्थिति खराब होती है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं, स्थिति खराब हो रही है, तब तब वो फिर से उभर कर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि साल 2024 के चुनाव के पहले काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि नीतीश कुमार का तबीयत खराब रहता है, बोलने में अनाप शनाप बोल देते हैं। अब उनकी स्थिति खराब होती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, राजनीतिक से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, पार्टी में कोई नया अध्यक्ष बनना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं थी। लेकिन जैसा ही चुनाव समाप्त हुआ, नीतीश कुमार का वैल्यू फिर उफान मारने लगा और वो फिर आसमान में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वोट के दम पर, और बीजेपी भी इस बात को मानती है कि उनके जो वोटर हैं वो इधर से उधर टसमस नहीं होते। हाँ, उनके वोटर जो हैं साइलेंट वोटर कहे जाते हैं, क्योंकि उनके जो वोटर है कमज़ोर वर्ग से आते हैं। वो ज़्यादा चौक चौराहे पर बोलते नहीं हैं, लेकिन वोटिंग के समय आराम से जाकर साइलेंटली वोटिंग कर देते हैं। जिसके चलते नीतीश कुमार की जो वोट परसेंटेज है वो हमेशा से 16-17% बनी रहती है। और इस बात को बीजेपी भी समझती है, जिस कारण अभी लोकसभा का चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि नीतीश कुमार 16 सीटें लड़कर 12 सीटें जीते, बीजेपी 17 सीटें लड़कर 12 ही सीटें जीती। कहा जा रहा था कि बीजेपी 17 की 17 सीटें जीत जाएगी, लेकिन चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें भी नीतीश कुमार को एक सीट ऐसी मिली थी जो पहले से ही मालूम था कि इस सीट पर जीतना काफ़ी मुश्किल है, और वो सीट थी किशनगंज की। और वो हुआ भी। किशनगंज की सीट 2019 में जब बीजेपी की काफ़ी लहर थी, उस समय भी बिहार में एक ही सीट हारी थी एनडीए, और वो किशनगंज की सीट थी। फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी जो 12 सीट लाकर, और जिस प्रकार से अभी केंद्र में सेंट्रल का सरकार बना है, बहुमत अपने दम पर नहीं आया है, उसमें दो पहियों को काम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार की अहमियत और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। पिछली बार नीतीश कुमार के पास 16 सांसद था, लेकिन वो वैल्यू नहीं था। लेकिन अभी जो 12 सांसद है नीतीश कुमार के पास,
वो काफ़ी अभी वैल्यूएबल नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार, और अपनी बातों को लेकर जिद्दी तो नीतीश कुमार पहले से ही माने जाते हैं मनवाने के लिए। तो बीजेपी भी समझती है, और जिस प्रकार से कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए और बीजेपी इस पर राजी हो। और चुनाव के समय तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी हो सकता है चुनाव के बाद नीतीश के साथ छोड़ दें, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनी है तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं, और बीजेपी अंदर ही अंदर ये बात नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रेशर में हो सकता है करवा दे। और अगर नहीं करवाएं तो इन्हीं बातों को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। तो इस अगर चुनाव नहीं करवाएं तो नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से विशेष राज्य को दर्जा को लेकर और अन्य तरह की पैकेजिंग को लेकर बातें चली थी, तो उस सब पर तो नीतीश कुमार क्लियर हो गए। उस सब को लेकर कोई चर्चा भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार समझते हैं, जानते हैं, और केंद्र का जो बजट आया उस पर नीतीश कुमार ने केंद्र की बड़ाई भी कर दी, तो इसको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का मन बदलते रहता है, और नीतीश कुमार की राजनीतिक में अपने अब उत्तराधिकारी की खोज में आगे बढ़ गए हैं। इस क्रम में मनीष वर्मा, कभी निशिकांत सिन्हा, निशांत जो उनके बेटे हैं, निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका नाम की चर्चा होती है, कभी मनीष वर्मा की नाम की चर्चा होती है, कभी इंजीनियर सुनील की नाम की चर्चा होती है, पहले आरसीपी की चर्चा होती थी, कभी ललन सिंह की नाम की चर्चा होती है। तो पता नहीं वो किन्हें उत्तराधिकारी बनाएंगे और कब तक उनका तबीयत जो है सही रहता है, उम्र कितना दिन साथ देता है, क्योंकि नीतीश कुमार के को लेकर ये भी खबरी है कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है और वो अमेरिका भी जाने वाले हैं 3 महीना को लेकर। ये भी बातें काफ़ी चर्चा में हैं, तो ये सब भी देखना होगा आगे। ये कोई पक्का सूत्र के हवाले से तो खबर नहीं है, लेकिन हर एक मीडिया पर ये खबरें चल रही है। तो नीतीश कुमार अगर फिर से पलटी मार देते हैं तो इसमें कोई संशय वाली बात भी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार जब से पलटी मारे हैं, नीतीश कुमार पर हमला भर भी कम है। और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में हो सकता है बीजेपी का जिस प्रकार से परफॉर्मेंस है उसे देखते हुए, हवा को भांपते हुए नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाएं, और वो अपनी राजनीतिक करियर अंतिम समय में अच्छे से बिताने के चलते तेजस्वी को सत्ता सौंप कर खुद आराम से साइड हो जाए राजनीतिक रूप से, ये भी हो सकता है। लेकिन उस स्थिति में बीजेपी कुछ भी, क्योंकि सेंट्रल में सरकार है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर एक बड़ी उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन पर कोई आरोप भ्रष्टाचार या अन्य प्रकार के नहीं लगा है। ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आगे जैसा ही कुछ नई खबरें आती हैं हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे सच में या फिर नहीं मारते हैं, कुछ भी नया खबर आता है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।